नागिन 3 फेम एक्टर पल्लवी पुरी को भी अटैक पड़ा, वो भी इज्जत की धज्जियां उड़वाने का। टीवी के इस चॉकलेट बॉय ने भी वही किया जो करण मेहरा ने किया। करण मेहरा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके अपनी इज्जत गंवाई, तो वहीं पल्लवी पुरी ने एक महिला के साथ शोषण करने पर अपनी इज्जत इंडस्ट्री में और दर्शकों की नजरों में गिरवा दी है। जी हां, पल्लवी पुरी की एक झटके में बनी बनाई इज्जत तब तार तार हुई जब उन्हें आधी रात में महिला का शोषण करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पल्लवी पुरी इंडस्ट्री में नामी और इज्जतदार चेहरा थे, लेकिन इस खबर के बाद फैंस को तो झटका लगा ही है, साथ ही उनका परिवार भी सिर उठाने लायक नहीं बचा है। पल्लवी पुरी को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है एक्टर पर एक नाबालिग लड़की ने शोषण का आरोप लगाया है। नाबालिग और उसके परिवार वालों की शिकायत दर्ज कराने के बाद एक्टर को पुलिस ने 4 जून को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ POCSO के एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। पल्लवी पुरी फिलहाल पुलिस हिरासत में ही है। हालांकि इसके अलावा अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अभी तक नहीं पता चला कि वो लड़की कौन है और क्या करती है, कहाँ रहती है। अब पल्लवी पुरी ने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया होगा। वो क्या क्या करके अपनी और परिवार की इज्जत गंवा चुके हैं। फिलहाल तो हर कोई ये खबर सुनकर गहरे सदमे में है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इतना नामी एक्टर ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। लोग सुना भी रहे हैं कि अभी अभी तो इस एक्टर के पिता का निधन ही हुआ है कि ये भी इतनी गंदी हरकतें करने लगा है। शर्म आनी चाहिए। बीते साल अक्टूबर में पल्लवी पुरी ने अपने पिता को खो दिया। इस दौरान एक्टर अपने शो की शूटिंग में बिजी था। उन्होंने 2013 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। 2013 में टीवी सीरियल दिल की नजर के खूबसूरत के साथ उन्होंने डेब्यू किया था। हालांकि लीड एक्टर के तौर पर उन्हें पहला ब्रेक फिर भी ना माने बदतमीज दिल से मिला। इसके बाद नागार्जुन एक योद्धा, बेपनाह प्यार, एकता कपूर के नागिन 3, ब्रह्मरक्षक 2 जैसे कई सीरियल में नजर आ चुके हैं। एक्टर को सबसे ज्यादा पहचान मिली एकता कपूर के नागिन 3 से। इस शो से वो सुरभि ज्योति के साथ रोमांस करते नजर आए थे। इनके अलावा पल कुछ म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं। तो आप भी इस एक्टर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। करण मेहरा देश दुनिया में फैली बीमारी से तो पहले ही परेशान थे और हाल ही में उन्होंने इस बीमारी और अपनी पत्नी को लेकर दर्द भी बयां किया था कि अब उन पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करण मेहरा ने जो सपने में भी नहीं सोचा था वो उनके साथ हो गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें इस वक्त जेल के चक्कर लगाने होंगे। जी हाँ, उनकी खुद की पत्नी निशा ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें बेल मिल गई है और निशा और करण दोनों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जी हाँ, दोनों मीडिया के सामने चुप्पी साधते नजर आए। निशा ने तो इस बात को अफवाह बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। निशा का कहना है कि उनका रिश्ता बिल्कुल ठीक है और कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब खबरें फालतू आ रही हैं। पता नहीं लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात तो यही है कि अगर निशा और करण के बीच सब कुछ ठीक है तो फिर करण को पुलिस ने गिरफ्तार किस केस में किया? क्या कोई दूसरा मैटर है? हो भी सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही करण ने अपनी बीमारी और पत्नी के बारे में दिल की बात शेयर की थी। करण ने कहा था कि इस बीमारी ने कई अपनों को खो दिया है। उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इस मुश्किल वक्त में करण का साथ सबसे ज्यादा उनकी पत्नी निशा ने दिया। करण ने खुद बताया कि उनकी पत्नी ने उनकी बहुत देखभाल की। अब भला ऐसा पति कैसे अपनी पत्नी को मार सकता है? और ये सब करण ने 8-10 दिन पहले ही कहा था। तो 8-10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि करण और निशा के बीच इतने रिश्ते खराब हो गए कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और करण को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पता नहीं चला कि किस मैटर में करण को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि करण और निशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आप भी एक दिन सुन लेंगे इनकी तलाक की खबरें, क्योंकि खबरें अब ऐसी हैं कि इनका रिश्ता तलाक की राह पर पहुंच गया है। ऐसा ना हो कि करण को खुद निशा को घर से धक्के मार कर निकालना पड़े, क्योंकि कोई भी पति और खासकर ये टीवी एक्टर अपनी ऐसी बेइज्जती नहीं करा पाएंगे, क्योंकि निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाया है। कोई पति ये सब कैसे सुन लेगा? कुछ तो बात है। फिलहाल तो दोनों के बयान का इंतजार किया जा रहा है।
क्योंकि इंडस्ट्री में इस कपल की इस बयान से हलचल मची हुई है। इस खबर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये कपल अपनी फैमिली में बहुत खुश था और अपने बेटे के साथ तो बहुत ही खुश था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस कपल की जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया है। फिलहाल तो हर कोई करण और निशा के मुंह से इस मैटर के बारे में सुनना चाहता है। इनके बीच हुआ क्या है, कहां से ऐसी खबरें उड़ी, सबसे बड़ी बात करण गिरफ्तार किस केस में हुए, अगर निशा नहीं तो फिर किस केस में गिरफ्तार हुए। बता दें, करण मेहरा और निशा रावल की मुलाकात साल 2008 में फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। उस फिल्म में करण मेहरा बतौर स्टाइलिस्ट काम कर रहे थे। एक्टर होने के साथ साथ करण मेहरा फैशन ग्रेजुएट भी हैं। निशा को देखते ही करण मेहरा को उन पर प्यार आ गया। कुछ सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और साल 2012 में इन्होंने शादी कर ली। एक्टर करण मेहरा टीवी की दुनिया में सबसे लोकप्रिय नाम है, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाले टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का रोल में नजर आ चुके हैं। इनका ये रोल काफी पसंद गया और काफी सुपरहिट गया। उनके साथ लीड रोल में हिना खान नजर आई थी। उन्होंने अक्षरा का रोल निभाया था। करण ने बिग बॉस 10 में भी भाग लिया और निशा के साथ नच बलिए 5 किचन चैंपियन 5 का भी हिस्सा ले चुके हैं। तो आप भी इस कपल को लेकर अपनी राय जरूर दें। टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा 14 दिन आइसोलेट रहे, उसके बाद भी वो बीमारी से जीत नहीं पाए। उनकी रिपोर्ट बार बार निगेटिव आ रही थी, लेकिन वो थकान और कमजोरी महसूस कर रहे थे। और जब करण मेहरा ने अच्छा महसूस किया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कुछ ऐसा खेल करण मेहरा के साथ हो रहा था। करण मेहरा को इस बीमारी ने इतना ज्यादा तोड़ दिया कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए। वो अपनी पत्नी, बेटे और माता पिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। करण ने बताया कि मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया जो नेगेटिव आया। उसके बाद मैं मुंबई वापस आ गया। बाद में मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, वो भी निगेटिव आया। मैं उस पूरे वक्त आइसोलेट में रहा। उसके बाद मैंने 2 और टेस्ट करवाए क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। भाई हम सभी को लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लू होगा। इसके बाद 12 दिन बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। करण ने कहा कि मैंने हाल ही में अपने कुछ रिश्तेदारों को खो दिया, जिसमें मेरे अंकल, आंटी, मेरे स्कूल प्रिंसिपल, कुछ फैकल्टीज मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया। मेरे कुछ फैंस ने भी अपने माता पिता को खो दिया। मेरी उम्र के कई लोग गुजर गए, कुछ तो मेरे से भी छोटे थे। इन मुश्किल हालातों को देखकर बहुत दुख होता है। ऐसी बुरी खबरें आपको डिप्रेस कर सकती हैं और आप पर बुरा असर डालती हैं, और यही हाल मेरा भी हुआ। शुक्र है कि मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, लेकिन अब भी मैं इस बीमारी से बहुत घबराया हूँ। करण ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और वो लगातार उनकी देखभाल में लगी रही। अभी भी वो बेटे की बहुत केयर कर रही है और कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है। करण और निशा की मुलाकात फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में निशा रावल ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। वहीं बतौर डिजाइनर करण मेहरा फिल्म से जुड़े थे। लंबे अफेयर के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की। शादी के तुरंत बाद जोड़ी ने नच बलिए सीजन 5 में हिस्सा लिया और आज इनका 3 साल का बेटा भी है। आपको बता दें, करण मेहरा ने करीब 7 सालों तक स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का किरदार निभाया था। करण के साथ इस शो में हिना खान ने उनकी पत्नी अक्षरा सिंघानिया का रोल प्ले किया था। दोनों की जोड़ी काफी हिट गई, लेकिन बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा लेने के बाद करण ने इस शो को अलविदा कह दिया। इसके कुछ दिन बाद हिना खान ने भी इस शो से दूरियां बना ली और आज करण मेहरा और हिना खान अपने अपने रास्ते पर चल दिए हैं।